हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें 4 को समीकरण दिया गया है। आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं। यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि बराबर के दाहिने साइड 0 दिया गया है, बाएं साइड कुछ इस तरह का अंक दिया गया है। इसका मतलब है कि जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर ही आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जो है कि d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर 4ac आपका ये सूत्र हो गया। अब आइए, जब d का मान 0 के बराबर होगा तो इसका अस्तित्व होगा, या d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका अस्तित्व होगा। लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेते हैं। क्या दिया गया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। जब यहाँ पे आप सूत्र लिखे हैं d बराबर b² माइनस 4ac, तो आप इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना दिया गया है, -7 है। -7 के स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे। 4 लिखा गया है, 4 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह होगा। a का मान कितना है, 2। यहाँ पे फिर नहीं कुछ है, गुना का चिन्ह देंगे। c का मान कितना है, 3 लिखेंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब एक बात आप कही है कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं दिया गया है। तो माइनस इसलिए नहीं दिया गया है कि जब स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस में गुना होगा तो कितना होगा, माइनस। और इस तीनों को गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 6 चौका 24। तो 49 में 24 घटाइएगा तो कितना आएगा, 25। डी का मान कितना आ गया, 25 हो गया। तो डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो लिखिएगा, चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसका अस्तित्व होगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।